डायल इंडिकेटर या प्लंजर टाइप डायल टेस्ट मशीन के ऊपर इसकी फ्लैटनेस राउंडनेस किस तरह से चेक करी जाती है। नीचे मेरे पास ये एक मशीन के ऊपर मैंने इसे पकड़ रखा है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जो ये रहे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका लिस्ट काउंट है 0.001 इंचेस। इसका मेनली जो पर्पस है वो बहुत ही हल्की सी मूवमेंट या डेविएशन को मैग्नीफाई करके इस टाइल के थ्रू दिखाना है। इसका मेनली यूज़ होता है रनआउट या अलाइनमेंट को चेक करने में। इसका मतलब हुआ कि जैसे कुछ वर्कपीस जब हम मशीन पे होल्ड करते हैं तो वो अच्छे से मशीन पे अलाइन हुआ है या नहीं, वो इसके थ्रू चेक किया जाता है। और तीसरा अगर इसका यूज़ हो तो वो होता है पैलेज्म को चेक करने के लिए। यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मशीन के ऊपर मैंने इसे पकड़ रखा है, तो इसका ये पॉइंट ये पूरा एकदम सेम लेवल पे है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज़ लेना होगा। जैसे कि इस डायल टेस्ट इंडिकेटर को इसके स्टैंड में लगा के मशीन की किसी सरफेस पर टिका के इस तरह से इसे मूव कराया जाएगा। इस तरह से इसे मूव कराने पे अगर ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है तो ये सही से अलाइन नहीं है, इसे ठीक किया जाएगा और फिर से इसे मूव करा के चेक किया जाएगा। जब इसका नीडल जीरो डिफ्लेक्शन शो करे इसका मतलब ये अच्छे से पैरेलल हो चुका है। इसकी राउंडनेस को चेक करने के लिए हम एंड में प्रैक्टिकल में अच्छे से हम बात करेंगे कि मशीन के ऊपर इसकी राउंडनेस किस तरह से चेक करी जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म होता है, ये बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेनली दो टाइप्स के होते हैं और दोनों टाइप्स का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो हम इसके टाइप्स के साथ ही इसके इंटरनल मैकेनिज्म को समझेंगे। तो अब आते हैं हम इसके टाइप्स के ऊपर। इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मेनली होते हैं दो टाइप्स के, डायल टेस्ट इंडिकेटर या लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर या प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर या लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर की। तो इस सबसे पहले हम इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके जॉब को टच करता है वो होता है स्टाइलस। उसके बाद इसकी बॉडी होती है और जो ये रोटेशनल बेवेल एंड डायल लिखा है इसको हम बेजल भी बोल सकते हैं। इसमें क्लैंप करने के लिए पीछे एक अलग से अटैचमेंट छोटी सी लगती है, कुछ इस तरह की होती है कि छोटी सी अटैचमेंट इसके पीछे कुछ इस तरह से फिट होती है और फिर हम इसे इसके हैंडल में फोल्ड कर पाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें इसके मैकेनिज्म की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। और इसके वर्किंग की बात की जाए तो इसमें जो लीवर लगा है ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है जो डायल के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। बाकी हम इसके अगर और खूबियों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये इन जगहों पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर नहीं किया जा सकता। देखिए इसकी ये नीडल बहुत ही पतली है आगे से, जिसकी वजह से ये ऐसे रिसेसेस और ग्रूव्स के अंदर आसानी से घुस पाती है जहां डायल टेस्ट इंडिकेटर नहीं घुस पाता। इसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर या डायल इंडिकेटर की, इसके अगर हम मेनली पार्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो नीचे जॉब को टच करता है वो होता है एनविल, फिर उसके ऊपर है प्लंजर, फिर स्टेम और बाकी इसके डायल्स या जो काउंटर डायल है वो। जो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका रोटेशनल बेवेल एंड डायल जिसको हम घुमा के इसको एडजस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट एक पार्ट है बेजल क्लैंप। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये प्लंजर टाइप होता है जो स्ट्रेट अप एंड डाउन मूवमेंट शो करता है। मेनली इसका यूज़ मशीन सेटअप में किया जाता है। तो देखिए इसका ये अप एंड डाउन मूवमेंट से इसका मतलब है ये वाला मूवमेंट, ये जो इसका प्लंजर या इसका एनविल है वो अप एंड डाउन मूव करता है।
जिससे ये डायल डिफ्लेक्शन शो करता है और हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हम वैसे ही शुरू से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि लेथ अलाइनमेंट चेक करने में, शाफ्ट का रनआउट चेक करने में, या अलाइनमेंट्स चेक करने में, सरफेस फ्लैटनेस चेक करने में, कंसिस्टेंसी कोसेंट्रिसिटी चेक करने में इसका इस्तेमाल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये एक मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, ये एक मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये चीज़ों को मेज़र नहीं करता है। ये एक सेटअप इंस्ट्रूमेंट है जो मशीन के ऊपर वर्कपीस को सेट करने में हेल्प करता है। तो अब हम इसके आगे बात करें कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाईली प्रिसाइज होता है और जहाँ पे हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है वहाँ इसका यूज़ होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करी जाए तो ये हाईली प्रिसाइज होता है, माइनर डेविएशन को भी मैग्नीफाई करके दिखाता है, इसके डायल है, इसकी वजह से हम इसको बहुत ही इजीली रीड कर पाते हैं और ये प्रिसाइज सेटअप के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात की जाए लिमिटेशंस की, तो वैसे तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ कहना चाहें तो इसका ये एनविल देखिए, ये बहुत ही छोटा मूवमेंट दिखा रहा है, इसके कारण हम इसको लार्ज डाय पे इस्तेमाल नहीं कर पाते। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वाइब्रेशंस और शॉक के केस में ये नीडल अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाती कि हमारा जो वर्कपीस है वो अलाइन है या रनआउट में चल रहा है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट और कुछ कहना चाहें तो वो ये हो सकता है, क्योंकि ये हाईली प्रिसाइज होता है, इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, वरना इनमें डिफेक्ट आ सकता है और फिर ये यूज़लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैग्नेटिक स्टैंड्स की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। वैसे ये मेनली इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में देखना हो तो आप देख सकते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैं आपको इसका कुछ वर्किंग समझाना चाहूँ कि हम इसको प्रैक्टिकल में किस तरह से यूज़ लेना चाहते हैं, तो एक बार फिर से जूम इन होते हैं और इसको समझते हैं। तो प्रैक्टिकल में जाने से पहले हम ये अच्छे से समझेंगे कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ये इसका रोटेट होता है, इसको रोटेट करके हम इसे कहीं भी जीरो पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जब इसे जॉब के साथ टच किया तो ये नीडल मूव होके वहाँ चली गई, तो आप इसे रोटेट करेंगे और इसे रोटेट करके अच्छे से इसको वापस ज़ीरो पे सेट करेंगे और इसको हम फिर आगे अलाइन करने के लिए आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका ये जो पार्ट होता है ये एनविल, ये पार्ट इसको जॉब को टच करेगा और ये जो मूवमेंट होगी ये इस मूवमेंट के थ्रू हम इसको अलाइन करेंगे और जब तक ये मूवमेंट जीरो पे इस तरह से सेट नहीं होगी, जॉब को रोटेट करने पर भी ये नीडल जीरो पे फिक्स नहीं होगी, तब तक वर्कपीस अच्छे से अलाइन नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें ये किस तरह से काम करता है, तो देखिए इसकी ये जो एनविल है ये जब मूव करती है तो ये इसका जो ये एक डिवीजन दिख रहा है आपको हल्का सा, ये देखिए ये जो डिवीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिवीजन का मतलब है कि ये 0.001 इंचेस मूव कर चुका है। ये इंचेस के अंदर वर्क करता है तो इसको हम इंचेस के अकॉर्डिंग ही मेजर करेंगे। और अगर ये पूरा एक चक्कर इस तरह से यूं काट जाए तो इसका मतलब होता है कि ये 0.01 इंचेस मूव कर चुका है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये देखिए जब बेजल ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्लॉकवाइज घूमता है और जब बेजल नीचे की तरफ आता है तो ये जो नीडल है ये एंटी क्लॉकवाइज जाती है, यानी कि डेविएशन अगर अपवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और डेविएशन अगर डाउनवर्ड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और अगर डेविएशन नहीं है तो ये जीरो पे स्टिल रहेगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और हम इसे वर्कशॉप में यूज़ करेंगे। तो अगर लेथ पे जाने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है।